ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। ठीक है ना, हम लोग थर्ड एपिसोड लेके आ रहे हैं ट्रिकी बायो का। सर इस एपिसोड में आप क्या बताएंगे? मैं पहले के दो एपिसोड को बना के छोड़ देता, लेकिन मुझे लगा कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइट सर, अगर आप तीनों एपिसोड को देख लेंगे तो आपका जो एक कॉन्सेप्ट है मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स का वो क्लियर हो जाएगा, 9th से लेकर नीट लेवल तक की। कल आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आप में से 90% लोगों को सारे ऑर्गेनल्स तो नहीं पता होंगे। तो कैसे आप इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को याद कर सकते हैं? दो ट्रिक मैंने बता दी है, एक सिंगल मेम्ब्रेन की, एक डबल मेम्ब्रेन की। सर एक ट्रिक बाकी है, उसको ही बता के आप इस पूरे टॉपिक को खत्म कीजिए। आइए मुलाकात करते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ट्रिक देखिएगा सर, बहुत आसान ट्रिक है और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं। मान लीजिए कि एक रैबिट है और एक फॉक्स है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कैन रैबिट कैच द फॉक्स? एंड दैट्स अ ट्रिक माय डियर स्टूडेंट्स। कैन रैबिट कैन रैबिट catch the fox? Catch the fox। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या रैबिट किसी फॉक्स को कैच कर सकता है, मैं आपसे यस और नो नहीं पूछ रहा हूं सर, ये मेरी ट्रिक है। सर कैसे सर? आइए देखिए सर, कैन रैबिट कैच द फॉक्स? इससे आप ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को पता कर पाओगे जिनके में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कैसे सर? देखिए आइए, कैन के सी से आप याद कर सकते हो सेंट्रोजोम। कैन के सी से आप याद कर सकते हो भाई साहब सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एक न्यूक्लियर मटेरियल है जो न्यूक्लियस के पास रहता है, और ये जो ऑर्गेनल है ये न्यूक्लियर मटेरियल के तौर पे देखा जाता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। रैबिट के आर से आप कर सकते हो राइबोसोम। राइबोसोम सर, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। राइबोसोम वो ऑर्गेनल है जो बॉडी का जितना भी प्रोटीन होता है, वो प्राइमरी प्रोटीन हो या सेकेंडरी प्रोटीन हो, उन सब का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम। कैच के सी से आप याद कर सकते हो सीलिया। सीलिया आपने देखा होगा, जिन्होंने पैरामीशियम देखा है उन्होंने देखा होगा कि उसके पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे हेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? सीलिया। और इन्हीं सीलिया के मोशन से ये पैरामीशियम आगे जाता है। तो क्या हो गया सर? कैन रैबिट कैच, कैन के सी से सेंट्रोजोम, रैबिट के आर से राइबोसोम, कैच के सी से सीलिया। द आपको याद नहीं करना क्योंकि वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह हो जाएगा। और फॉक्स के एफ से आप याद कीजिए फ्लैजिला। मुझे उम्मीद है जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको हद से हद यही पता होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि उनको सेंट्रोजोम और राइबोसोम ही पता होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नीट 2018 और नीट 2019 में सीलिया और फ्लैजिला पे क्वेश्चन आया है। इसे कहते हैं कंप्लीट नॉलेज। फ्लैजिला सर क्या होता है? अगर यूग्लिना आपने देखा होगा, एक ऑर्गेनल होता है, उसमें एक बहुत बड़ा टेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैजिला। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैजिला। तो कैन के सेंट्रोजोम, रैबिट राइबोसोम, कैच सीलिया, फॉक्स फ्लैजिला। एंड दैट्स ऑल फॉर ऑल द एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आइए, कई ट्रिक्स और है, ये सिर्फ एक पार्ट है, ये सिर्फ आपको जिस दे रहा हूं कि देखो ऐसे भी आप याद कर सकते हो।
आज आपने क्या सोचा है, बायोलॉजी क्या है सर, याद करना है, याद करना है। याद नहीं करना है, समझ के याद करना है और ऐसे तरीके से याद करना है जो आपको बहुत कम लोग सिखा सकते हैं। ऑर्बिट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू।